हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चंस। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और 4.1 का हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मतलब एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से 2 गुनी, यानी कि कलम की कीमत अगर 1 रुपये है तो नोटबुक की कीमत 2 रुपये है। कलम अगर 2 रुपये की है तो नोटबुक 4 रुपये की है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण लिखिए। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है और संकेत में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये और कलम की कीमत y रुपये है। यहाँ पर तो हमें संकेत दे दिया गया है, लेकिन जब हम परीक्षा देंगे, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो पेपर में हमें संकेत या कोई भी हिंट लिख के नहीं आएगा। वहाँ हमें अपने मन से मानना पड़ेगा कि हम क्या मान रहे हैं। आप जो मान रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट भी वही मान रहा हो, तो उसका आंसर अलग आ जाएगा, आपका आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन दोनों के ही आंसर सही होंगे अगर आपने सही प्रोसेस में इस क्वेश्चन को बनाया है। तो बस अगर आप मान लीजिए नोटबुक की कीमत x मान लिया है आपने और किसी ने नोटबुक की कीमत y मान लिया है, तो उसका y में आएगा आंसर, आपका x में आएगा आंसर, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए तो आपका आंसर सही है। अगर अलग भी आ रहा है तो भी सही माना जाएगा। अगर आपने नोटबुक की कीमत m मान लिया या p मान लिया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें हिंट दे दिया गया है, संकेत दे दिया गया है, तो आंसर इसी संकेत में होगा। तो हम यहाँ पर x और y ही मानते हैं ताकि हमें आंसर से मैच कर जाए ये क्वेश्चन। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पर हमें दे दिया गया हिंट में, तो एक प्रोसेस तो यहाँ पर कर ही दिया गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लिखते हैं, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये और कलम की कीमत बराबर y रुपये। अब प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, लिखेंगे प्रश्न से। अब नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत की 2 गुना है। नोटबुक हमने x माना है और कलम हमने y माना है। अब अगर इन दोनों की कीमत को हमें बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसका 2 गुना है, यानी इसको अगर से 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, या अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, तो हो गया x बराबर 2y। ये हमारा एक समीकरण आ गया है। इसे अगर हम समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि ax प्लस b y प्लस c बराबर 0 ऐसे लिखना होता है समीकरण के रूप में। तो हम पक्षांतर करते हैं, तो 2y को हम इधर ले आते हैं बराबर के बाईं तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर आप चाहें तो x को बराबर के इस तरफ ले जाएं दाईं तरफ, तो x माइनस में हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में सही है, कुछ भी कर सकते हैं आप। x माइनस 2y बराबर 0 या फिर 2y माइनस x बराबर 0, दोनों ही सही है। तो बन गया हमारा ये सवाल। चलते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हमें यहाँ पर 8 समीकरण दिए गए हैं टोटल, उनमें हमें प्रत्येक को पहले ax प्लस by प्लस c के रूप में, c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 9.35 है और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब ये ax हो गया, by हो गया, प्लस c कहाँ है हमारा, c हमारा यहाँ है, तो इस c को हम उठा के इधर ले आएंगे बाईं तरफ, तब हमें बराबर में 0 मिल जाएगा और बाईं तरफ हमें c मिल जाएगा। तो 2x प्लस 3y और ये इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 9.35 बार बराबर 0। लेकिन हमें लिखना क्या है, 2x प्लस 3y प्लस c, तो हमें प्लस में भी c लिखना है।
तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, या 2x प्लस 3y प्लस माइनस में 9.35 बराबर 0। अब हमें क्या लिखना है, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो अब हम इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर हमारा a क्या आ जाएगा, a हमारा 2 आ गया, b हमारा 3 आ गया और c हमारा क्या आता है, c यहाँ पर -9.35 है, तो वही हम लिख देंगे। इसके ऊपर बार भी लगा ही रहने देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तो ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में तो पहले से ही है, तो इसको हम प्लस नहीं है इसमें, तो हम प्लस वाला लिख लेते हैं। x प्लस माइनस वाई बटे 5 प्लस माइनस 10 बराबर 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर लिख लेते हैं, c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब a हमारा क्या है, x का मान, x का गुणांक क्या है हमारा a, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है गुणा में, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। b हमारा क्या हो जाएगा, b के जगह पर यहाँ पर y बटे 5 है, माइनस वाई बटे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/5 गुना y। तो ये क्या हो गया हमारा, y का गुणांक क्या है, यानी कि b बराबर क्या है, -1/5। c बराबर हमारा क्या है यहाँ पर, -10 अचर पद जो है वो बन गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में ax प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है, सी हमारा ये जो है इसको बाईं तरफ लाना पड़ेगा, या तो आप इन सबको दाईं तरफ ले जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में सही होगा आंसर आपका। देखिए सारे क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप 6 को बाईं तरफ ले आए, या तो -2x प्लस 3y को दाईं तरफ ले जाएं, तो भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन आंसर आपका थोड़ा बदल जाएगा। उस कंडीशन में हो जाएगा क्या कि अभी हमारा -2 आएगा a का मान, उस कंडीशन में a का मान क्या आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, b का मान माइनस में 3 आ जाएगा और c का मान प्लस में 6 आ जाएगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से पक्ष को पक्षांतर करते हैं। तो लिख लेते हैं इसको हम वैसे बना के देख लेते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं 6 और ये दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x और ये -3y बराबर 0 हो जाएगा। ये भी सही है, अगर हम इसे इस तरफ ले जाते, इसको इस तरफ ले जाते तो भी सही होता, या फिर अगर हम ये सब ही इस तरफ ले जा रहे हैं तो भी सही है। तो यहाँ पर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करते हैं। अब ax यानी कि x का गुणांक क्या है हमारा 2, by यानी कि b का गुणांक क्या है हमारा, इसे हम प्लस और ब्रैकेट में -3y लिख सकते हैं। ये जो है 3y माइनस में ये y का गुणांक है, -3 हो गया b का मान, और c का मान क्या होगा, c यानी कि अचर पद जिसमें x y नहीं लगा होता है वो होता है, c बराबर 6 हो गया। ये भी सही है, और अगर हम इसको इस तरफ ले जाते तो हमारा क्या मान आता, a हो जाता -2, b हो जाता +3 और c हो जाता -6। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है x बराबर 3y। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ हमारा अचर पद तो है ही नहीं, c तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, उसे भी लिखना ज़रूरी है। तो इसको हम अचर पद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, x और इस 3y को बाईं तरफ ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 3y, तो ax प्लस by तो हो गया हमारा, ऐसे रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, प्लस और -3y, और 0 नहीं है मतलब c नहीं है तो c की जगह पर हम 0 रख लेंगे, +0 बराबर 0। अब 0 तो प्लस और माइनस में होता नहीं है, तो 0 को हमेशा प्लस में ही रखेंगे।
अब लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर, प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो क्या आएगा हमारा, ए का मान क्या है, एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ए बराबर हो गया 1। बी बराबर क्या है हमारा, -3। सी बराबर क्या है हमारा, 0। इसमें चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारा सी नहीं है तो ऐसे ही हम 0 बनाएंगे सी को। तो 2x और 5y का पक्षांतर करते हैं तो प्लस में हो जाएगा 5y प्लस 0, सी की जगह पर हम 0 रख लेते हैं, 0c रख लीजिए। सी नहीं मानना ज़रूरी है, सी तो हमारा तुलना होता है, 0 ऐसे ही रख सकते हैं, अचर पद होता है ये, इसमें तो ABCD लगना नहीं है, बराबर 0। तो AX प्लस BY प्लस C से तुलना करने पर A बराबर क्या आएगा, X का गुणांक यानी कि 2, B बराबर Y का गुणांक यानी कि 5 और C बराबर C जो है वो अचर पद 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है 3x प्लस 2 बराबर 0, इसमें तो y ही नहीं है। अब हम y कहाँ से लाएंगे, y हम बनाएंगे, y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर 0 नहीं होगा, y का गुणांक 0 होगा, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। 3x प्लस 0 गुणा y का गुणांक 0 है, इसीलिए y यहाँ पर नहीं है, नहीं तो y को होना ही होता है यहाँ पर। प्लस c की जगह पर 2 है, बराबर 0। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो a बराबर क्या है हमारा, 3, b बराबर क्या है हमारा, y का गुणांक यानी y का गुणांक क्या है, 0, और c बराबर क्या है, 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर x नहीं है तो x का गुणांक होगा 0, x नहीं है इसका मतलब x 0 नहीं है, x का गुणांक 0 है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 0 गुणा x प्लस y -2 प्लस और -2 कर लीजिए, c का गुणांक लेने में आसानी होगी, बराबर 0। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना। a बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक जो कि 0 है, b बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 तो है ही 1, और c क्या है, -2 बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे। 5 बराबर 2x है, तो हम या तो 2x को इधर ले आते हैं या तो 5 को उधर ले जाते हैं, ये आप हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे कोई गलत नहीं होगा आपका आंसर। तो लिखते हैं 5 - 2x प्लस y तो नहीं है तो y की जगह पर हम 0y रखेंगे, बराबर 0, या 5 प्लस -2x प्लस 0y बराबर 0। अब ax प्लस by प्लस c से तुलना। a बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणांक -2, b बराबर क्या आ जाएगा, y का गुणांक 0, c बराबर क्या आ जाएगा, अचर पद यानी कि 5। बन गया हमारे क्वेश्चन। इसके साथ हो जाता है हमारा प्रश्नावली 4.1 ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें।